हेलो फ्रेंड्स, सीरीज कैचर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले फ़ैन फेवरेट स्पाइडरमैन की, और ऐसे 10 रीज़न कि वो फ़ैन फेवरेट क्यों है। स्पाइडरमैन जो है फिक्शनल सुपर हीरो है जिसे बनाया था लेजेंडरी राइटर एडिटर स्टैन ली और राइटर आर्टिस्ट स्टीव डिट्को ने। उसकी फर्स्ट अपीयरेंस जो थी वो एंथोलॉजी कॉमिक बुक अमेजिंग फैंटेसी इशू 15 अगस्त 1962 में हुई थी, जो कि सिल्वर एज कॉमिक बुक्स में आता है। स्पाइडरमैन मार्वल यूनिवर्स में दिखाया जाता है और बहुत सारे मूवीज़, टेलीविज़न शो, वीडियो गेम और बहुत सारी स्टोरीज़ में स्पाइडरमैन दिखाया जाता है। स्पाइडरमैन का अल्टर ईगो का नाम है पीटर पार्कर। अब हम बात करते हैं स्पाइडरमैन की पावर्स की। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, स्पीड है, रिफ्लेक्स है, एजिलिटी है, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस है। वो कोई भी टाइप के सरफेस पे चढ़ सकता है, छत पे चिपक सकता है, प्लेन सरफेस, कैसा भी सरफेस उस पर चल सकता है। उसके पास एक्सीलरेटेड हीलिंग है, जीनियस लेवल का इंटेलेक्चुअल है और वो बंदा साइंटिस्ट और इंजीनियर है। और साथ में उसने अपनी खुद की वेब शूटर्स भी बनाई हैं। इसके अल्टर ईगो का नाम जैसा आप सबको पता है कि पीटर पार्कर है और ये ह्यूमन म्यूटेट है। और ये बहुत सारी टीम्स का भी हिस्सा है, जैसे एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर्स, डिफेंडर्स, लीग ऑफ रियल्म्स, न्यू एवेंजर्स, सील्ड, स्पाइडरमैन आर्मी, स्पाइडर आर्मी, वेब वॉरियर्स, बहुत सारी टीम। अब हम बात करते हैं स्पाइडरमैन क्यों फ़ैन फेवरेट है। नंबर 1 पर आता है सेंस ऑफ ह्यूमर। बंदा अपने राइवल्स के खिलाफ जो सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल करता है, आप सब जानते हैं कैसे करता है। इसके ऊपर कॉम्बिनेशन होता है उसकी ब्रेवरी का, और अडल्ट ह्यूमर जो है उसे एक अलग ही एज देता है बाकी मार्वल सुपर हीरोज़ से। मतलब उसके हर कॉमिक बुक इशू में उसका सेंस ऑफ ह्यूमर होना उसके एक पर्सनैलिटी का पार्ट है। और कैप्टन अमेरिका ले लो या फिर हल्क ले लो, ऐसे कोई भी कैरेक्टर ले लो, उन सब से बहुत ज़्यादा मतलब बंदा एक्सप्रेसिव है और वो कहीं चूकता ही नहीं है कि वो ऐसा फील कर रहा है। हर जगह सरकास्टिक वे में खुद को एक्सप्रेस करता है। नंबर 2 पर आती है उसकी इंटेलिजेंस। बंदा इतना स्मार्ट है कि उसने खुद के वेब शूटर्स डिज़ाइन किए थे, उसने खुद की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की थी। भले ही वो थॉर जितना ताकतवर नहीं हो, लेकिन इंटेलिजेंट के लेवल में वो टॉप लिस्ट पर है बंदा। और वो अपनी पर्सनल लाइफ और इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, ये चीज़ हर फैन को उसके साथ रिलेट करने पे मजबूर कर देती है। नंबर 3 पर आती है बंदे की विल पावर। अब स्पाइडरमैन की विल पावर जो है ना, मतलब इतने सेटबैक्स उसने फेस किए हैं उसके विलन्स के थ्रू, चाहे वो ग्रीन गॉब्लिन हो, लिजर्ड हो, इलेक्ट्रो हो या वैनम हो। लेकिन जब कहीं भी बात आती है कि वो एक वर्दी राइवल को फेस करता है, तो जो इतना पावरफुल होता है कि जितना वो सोच भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो उससे विक्टोरियस होकर इमर्ज करता है। तो एक अलग ही लेवल की उसको विल पावर उसके पास है, जो उसको सबसे अलग स्टैंड करती है सुपर हीरोज़ में। नंबर 4 पर आती है बंदे की यूनिक पावर्स। अब इस बंदे के पास है ना तो थॉर का हैमर है, ना आयरन मैन जैसी इन्वेंशन है, ना कैप्टन अमेरिका की शील्ड है। फिर भी ये अपनी स्पाइडर वेब, अपनी रिफ्लेक्स, अपनी एजिलिटी, वॉल क्रॉलिंग स्किल को यूज़ करके अपने फेवर में बड़े बड़े विलन्स को हरा देता है। और इसके पास मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारी सुपर पावर्स, लेकिन जो भी सुपर पावर है वो अपने फेवर में यूज़ कर लेता है। स्पाइडरमैन हैट्स ऑफ टू यू। नंबर 5, वो बहुत नॉर्मल है। मतलब अगर स्पाइडरमैन से उसकी कॉस्ट्यूम ले लेंगे तो वो एक नॉर्मल सा पीटर पार्कर बंदा है जिससे हम सब रिलेट कर पाते हैं। अब पीटर पार्कर जो है वो स्ट्रगल करता है बैलेंस करने के लिए पर्सनल लाइफ और अपनी सुपर हीरो लाइफ में। अगर स्पाइडरमैन से पूछो कि वो खुद को एक सुपर हीरो जैसा दिखता है तो वो मना ही करेगा। मतलब वो भले ही सुपर हीरो हो या फिर स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम हो या फिर नॉर्मल हो, वो सबकी हेल्प करता है। और यही एक जो कमिटमेंट है कि उसको हमेशा अपना अच्छा ही करना है, स्पाइडरमैन अलग ही लेवल पे स्टैंड करता है फैंस के बीच में। नंबर 6, उसकी यूनिक स्टोरी। अब सबको पता है कि सब सुपर हीरोज़ की अपनी एक यूनिक स्टोरी होती है, लेकिन स्पाइडरमैन को जो सबसे अलग करता है वो ये है कि वो एक अंडरडॉग था, उसने इतना कुछ अचीव किया है। और सबको पसंद है कि एक अंडरडॉग जो है वो एम्पावर्ड होता है, अचीव करता है। और वेदर आप स्पाइडरमैन हो या नहीं हो, वो एक हम्बल बंदा है। मतलब पीटर पार्कर जो है एक हम्बल बंदा है, उसके पास कॉस्ट्यूम भी नहीं होती तो भी वो लोगों की हेल्प ही करता है। तो ये सब लोगों को, मतलब सब फैन लोगों को रिलेट करवाता। नंबर 7, बहुत बड़े चैलेंज को ओवरकम करता है। अब ऐसा आप सोचिए कि थॉर है, वो किसी से लड़ रहा है तो मतलब पॉपुलर, उसको अपनी पावर्स को हाइड नहीं करना पड़ता। लेकिन स्पाइडरमैन को यानी पीटर पार्कर को अपनी आइडेंटिटी हाइड करनी पड़ती है अपनी फैमिली के सिक्योरिटी के लिए। अब पीटर पार्कर को बैड पब्लिसिटी से भी ऊपर आना है और उसे विलन को भी हराना है। और यही एक मोटिवेशन है जो उसे मतलब लोगों को लवेबल बनाता है, लोगों के लिए उसको लवेबल बनाता है, क्योंकि उसको कंसिस्टेंसी में एक परफॉर्मेंस देनी होती है एज अ सुपर हीरो। इसीलिए वो बेस्ट मार्वल सुपर हीरो है।
नंबर 8, बहुत सारे विलन्स। स्पाइडरमैन की स्टोरी में जितने विलन्स हैं उतने विलन्स शायद ही किसी स्टोरी में हमको देखने मिल, चाहे वो ग्रीन गॉब्लिन हो, वैनम हो, इलेक्ट्रो हो। ये तो सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर विलन है स्पाइडरमैन के लिए। इनको भी स्पाइडरमैन अपनी विल पावर और डिटर्मिनेशन से हरा ही देता है। और एक स्टोरी में वैरायटी ऑफ सुपर विलन्स होने का एक अलग ही मज़ा आता है। हम सबको पता है, हम सब चाहते हैं कि अलग अलग टाइप की स्टोरी हमें मिले, अलग अलग टाइप के विलन से स्पाइडरमैन लड़े, और जिससे कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन हो जाती है स्पाइडरमैन की। नंबर 9 पर है ह्यूमन मेंटोर। अब हम कोई भी स्टोरी लाइन देख ले, वहाँ पे जिनके भी जितने भी मेंटोर हुए हैं सब हाईली स्किल्ड हैं, सुपर प्रोफेशनल हैं, एक्सपीरियंस हैं। लेकिन पीटर पार्कर का जो मेंटोर था वो था उसका अंकल। भले ही वो स्टोरी की स्टार्टिंग पेजेस में मर गया हो, लेकिन उसने पीटर को जो गाइड किया है, जो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस दिया है, वो कोई नहीं दे सकता था। और उसी एक विल से उसके पास, भले पीटर पार्कर के पास कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, वो कितना आगे तक गया हम सब ने देखा। और यही एक चीज़ उसको बहुत लवेबल और यूनिक बनाती है। नंबर 10, स्पाइडरमैन ने सब कुछ झेला है। ऐसे तो सब सुपर हीरोज़ के कुछ पर्सनल ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन ने पर्सनल लाइफ से लेके सुपर हीरो लाइफ में सब कुछ झेला। बैड पब्लिसिटी से लेके, स्पाइडरमैन के अंकल के मरने से लेके, कांस्टेंट बुलिंग इन स्कूल से लेके, फ्रेंड्स की कमी होने से लेके, लैक ऑफ अप्रिशिएशन, जो स्पाइडरमैन के स्ट्रगल थे, जो हम सब नॉर्मल टीनेजर्स के भी होते हैं। और इन सब चैलेंजेस के बाद भी स्पाइडरमैन दूसरों की हेल्प करता है, अपनी पर्सनल लाइफ को भी वो कई बार इग्नोर करता है। और बिना कुछ कहे स्पाइडरमैन वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो है। उसकी पर्सनल जो विटी कमेंट्स हैं उसको ले लें, या स्पाइडरमैन की चार्मिंग पर्सनैलिटी को ले लें, भाई बंदा है ना अलग ही लेवल पे स्टैंड करता है। सुपर पावर हो या ना हो, स्पाइडरमैन मोस्ट लवेबल फ़ैन फेवरेट सुपर हीरो है। और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत थैंक यू। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही स्पाइडरमैन को प्यार करते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।